सुधांशु त्रिवेदी जी, अब तो विरोधी पार्टियों को यही लग रहा है कि जैसा कि स्क्रिप्ट बीजेपी की ओर से लिखी गई थी वही चीजें एनसीपी में इस वक्त हो रही हैं। अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई आपने भी सुना, बीजेपी के मन में तो लड्डू फूट रहे होंगे सुनकर। सुधांशु जी, तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। गजब बेइज्जती है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। देखिए, यहाँ विषय कोई लड्डू फूटने का नहीं है। ये इन पार्टियों का नितांत अंदरूनी मामला है, और मैं कहूं कि नितांत अंदरूनी मामला नहीं है, नितांत पारिवारिक मामला है। समस्या ये है कि अक्सर जो क्षेत्रीय दल बनते हैं वो किसी मुद्दे और सिद्धांत को लेकर आगे बढ़ते हैं और फिर वो एक परिवार की निजी जागीर के रूप में तब्दील हो जाते हैं। उसके बाद वहां एक अलग प्रकार का सत्ता संघर्ष शुरू होता है, और उसके उपरांत कुछ लोग जिनको लगता है कि साहब सिद्धांत राजनीति इस तरह से होनी चाहिए, कुछ लोगों को लगता है परिवार के हाथ में सत्ता होनी चाहिए, उस कारण से ही यह परिस्थिति होती है। आप देखिए, पूरा जनता परिवार जो किसी जमाने में जनता पार्टी का हिस्सा होता था, अब सब क्षेत्रीय पारिवारिक दलों में उत्तर से दक्षिण तक बदल गया। आरजेडी बिहार में, सपा उत्तर प्रदेश में और जेडीएस कर्नाटक तक, सब जगह यही हुआ। यही शिवसेना के साथ हुआ महाराष्ट्र में, वैसा ही कुछ कुछ यहाँ होता हुआ नजर आ रहा है। अजित पवार के आप परिवार से नहीं आते हैं, शरद पवार के, ये मैं मानता हूं कि नहीं, मैं उसी बिंदु पे आ रहा हूं। होता क्या है कि जब वहां पर सत्ता के केंद्रीयकरण का संघर्ष होने लगता है तो अक्सर मूल्य और सिद्धांत किनारे हो जाते हैं। अब छोटी सी बात, एनसीपी किस आधार पर बनी थी? नाम था राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। सोनिया गांधी जी के विदेशी मूल के मुद्दे पर शरद पवार जी ने कांग्रेस छोड़ी थी और उसके बाद अलग पार्टी बना ली थी। अब बताइए, उसके बाद पुनः कांग्रेस से गठबंधन हो गया। चलिए कोई बात नहीं, गठबंधन होने के बाद शिवसेना से भी गठबंधन हो गया, और उसके बाद जो परिस्थितियां बनी, तो मैं कहना चाहता हूं कि कई बार जो लोग सिद्धांत बनाते हैं उन सिद्धांतों में ही इतने अंतर विरोध हो जाते हैं चित्रा जी, एक समय लगता है उन चीजों को बिल्डअप होने पे। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। अरे अभी 3 दिन पहले तो प्रधानमंत्री जी आपने गारंटी दी थी भ्रष्टाचारियों पर वार की, और सबसे पहला नाम किसका लिया था? अजीत दादा पवार के 70,000 करोड़ के सिंचाई घोटाले का भोपाल में कहा, 70,000 करोड़ का घोटाला। और सुनील तटकरे कौन है? उनके साथी उस घोटाले में। प्रधानमंत्री जी, कुछ तो प्रमाण होंगे, आपने आरोप लगाया तो, जिनकी बिटिया को भी मंत्री बनाया उप मुख्यमंत्री के साथ। ये जो प्रफुल्ल पटेल साहब के चेहरे पर प्रफुल्लता दिखाई दे रही है, इन नेताओं की जो सुर्खियां दिखाई दे रही है, उसके पीछे की कुछ सुर्खियां मैं आपको बता देता हूं सिर्फ 10 सेकंड में। अजीत पवार साहब और सुनेत्रा जी, जो उनकी वाइफ है, उस पर ईडी ने एमएससी बैंक घोटाले की चार्जशीट अभी फाइल की है, जिसमें उन दोनों का नाम नहीं, भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही थी इस सिंचाई घोटाले के अलावा। अरे साहब, मुल्ला हसन मुशर्रफ कौन है बताइए, जिनको मंत्रिमंडल की अभी शपथ दिलाई आपने? इनके किरीट सोमैया जी जगह जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते घूम रहे थे कि अरे साहब, सैकड़ों करोड़ रुपए इनकी शुगर मिल में अवैधानिक रूप से आए। और अभी 1 महीने पहले इनके यहाँ 3 रेड हुई और इनके सहयोगियों का रेड हुई। अब आप प्रफुल्ल पटेल साहब जो प्रफुल्लित हो रहे हैं ना, उन पर आरोप क्या लगाया भाजपा? उन पे आरोप ये लगाया कि ईडी ने जो संपत्तियां इनकी कुर्क की है, इकबाल मिर्ची के साथ संबंध है। कौन इकबाल मिर्ची? वो इकबाल मिर्ची तो दाऊद इब्राहिम का दायां हाथ। अरे इतनी मजा आया। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें सिर्फ देसी न्यूज़ पर।